हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने मद्रास प्रेसिडेंसी की जो न्यायिक प्रशासन था उसका पहला कालखंड कवर किया था और इसी वीडियो में उसके जो बाकी के दो कालखंड बचे उन्हें कवर करें। सन 1666 से 1686 के बीच का द्वितीय कालखंड। सन 1677 में स्टेन सेम मास्टर को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर चुना गया, जिन्होंने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी की न्यायिक व्यवस्था में कई अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। गवर्नर इन काउंसिल अब सप्ताह में 2 बार नियमित रूप से लगेगी तथा 12 व्यक्तियों की जूरी की सहायता से सभी दीवानी तथा फौजदारी मामले निपटाए जाएंगे तथा अब इसे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर कहा जाने लगा तथा इसकी न्याय पद्धति इंग्लिश विधि पर आधारित की गई। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर और उसकी काउंसिल बनाई गई थी, तो 1677 में स्टेन सेम मास्टर को उसका गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिन्होंने कि अपने शासनकाल में जितने टाइम भी वो एक गवर्नर बने रहे, उन्होंने उस प्रेसिडेंसी में मद्रास प्रेसिडेंसी में बहुत अधिक सुधार किए। और जो गवर्नर इन काउंसिल थी वो अब सप्ताह में 2 बार नियमित रूप से लगने लगी थी। पहले वो नियमित रूप से नहीं लगा करती थी और एक 12 व्यक्तियों की एक जूरी बनाई गई जो कि सारे जितने भी दीवानी तथा फौजदारी मामले होते थे वो निपटाते थे और अब इसे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर कहा जाने लगा। और इसकी जो न्याय पद्धति थी उसे इंग्लिश विधि के अनुसार कर दिया गया। चालुट्री कोर्ट का पुनर्गठन भी किया गया। अब इसमें भारतीय ग्राम प्रमुख के स्थान पर कंपनी के अंग्रेज कर्मचारियों की नियुक्ति की गई तथा इनमें से कोई 2 अधिकारी चालुट्री कोर्ट के न्यायाधीश का कार्य भी करेंगे तथा ये अधिकारी वेतन अधिकारी, मुद्राधिकारी तथा चुंगी अधिकारी का कार्य भी करते थे तथा ये कोर्ट सप्ताह में 2 बार लगेगी तथा जो भी केस होगा उसकी फीस 50 पगौड़ा होगी। तो इस दौरान चालुट्री कोर्ट का पुनर्गठन भी किया गया, जिसमें कि जो पहले भारतीय आडिगर नियुक्ति किया गया था उसके स्थान पर अब वहाँ पे अंग्रेज कर्मचारियों को नियुक्त किया गया और उन्हीं अंग्रेज कर्मचारियों में से जो 2 अंग्रेज थे उन्हें वहाँ का न्यायाधीश बनाया गया था। और जो चालुट्री कोर्ट थी, इसके जो जितने भी इसमें कर्मचारी थे वे सब अब वेतन अधिकारी, वेतन से संबंधित, मुद्रा से संबंधित और चुंगी से संबंधित सभी कार्य करते थे और जो इसकी फीस थी वो 50 पगौड़ा तक थी तथा पहले केस चालुट्री कोर्ट आएंगे तथा उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में अपील की जा सकती है। जो पहले केस होते थे, मतलब जो छोटे मामले होते थे, वो चालुट्री कोर्ट में जाते थे और उसके बाद जो अगर उनकी अपील करनी होती थी वो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में की जाती। सन 1686 से 1726 के बीच का तृतीय कालखंड। 10 जुलाई 1686 में सामुद्रिक न्यायालय की स्थापना मद्रास में की गई थी, जिसमें कंपनी के ऐसे 3 सदस्य होते थे जो गवर्नर इन काउंसिल के सदस्य हो। इसमें से एक समुद्री न्यायालय के न्यायाधीश का कार्य करता था, जिसे जज एडवोकेट कहा जाता था। तो 10 जुलाई 1686 में मद्रास में एक सामुद्रिक न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके कंपनी के 3 ऐसे सदस्य लिए गए थे, जिसमें जो कि गवर्नर काउंसिल के सदस्य हो। और इसमें से जो ये सदस्य लिए गए थे, इनमें से एक जो होता था वो समुद्री न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था, जिसे कि जज एडवोकेट कहा जाता था। 1687 में जॉन बिग्स, जो विधि में निपुण थे, उन्हें इंग्लैंड से मद्रास के सामुद्रिक न्यायालय का जज एडवोकेट बनाने के लिए भेजा गया तथा गवर्नर इन काउंसिल ने न्यायालय के रूप में कार्य करना बंद कर दिया। व्यापारिक एवं सामुद्रिक वादों के अलावा यह फौजदारी एवं दीवानी मामले भी देखा करती थी। 1689 में जॉन बिग्स का देहांत हो गया तथा सामुद्रिक न्यायालय का कार्य पुनः गवर्नर तथा उसकी परिषद के कोर्ट ऑफ जुडिकेचर द्वारा संचालित होने लगा तथा सन 1692 में इंग्लैंड से जॉन
डॉल्विन को समुद्री न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया तथा 2 वर्ष के कार्य करने के बाद उन्हें घूसखोरी के आरोप में उन्हें उनके पद से निकाल दिया गया। उसके बाद कंपनी के एक कर्मचारी विलियम प्रेजर को जज बना दिया गया। तो 1689 में जब जॉन बिग्सकी, जो कि पहले ऐसे न्यायाधीश थे जो कि विधि में निपुण थे, उनकी जब मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो सामुद्रिक न्यायालय था उसका संचालन का जितना भी कार्य था वो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के हाथ में आ गया था और कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ने पुनः कार्य करना शुरू कर दिया था। पर 1692 में इंग्लैंड से जॉन डॉल्विन को भेजा गया समुद्रिक न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और उनकी नियुक्ति की गई। परंतु जब उन्हें न्यायाधीश बनाया गया उसके कुछ 2 साल बाद ही उन पर घूसखोरी का आरोप लगा और इस आरोप के कारण उन्हें उनके पद से निकाल दिया गया। और उन्हें जॉन डॉल्विन को उनके पद से निकालने के बाद एक कंपनी के कर्मचारी थे जिनका नाम विलियम प्रेजर था, उनको समुद्रिक न्यायालय का जज नियुक्त किया गया। तो इसी के साथ आज हमारा जो मद्रास प्रेसिडेंसी का न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था थी वो पूरा कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बम्बई की प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो ये जो मैंने बताया अभी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।